कवर्धा से एक बड़ी सियासी खबर सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस आज जिस तरह भूपेश बघेल के बेटे के लिए प्रदर्शन कर रही है, वह साफ तौर पर पुत्र मोह में पूरी पार्टी को झोंकने जैसा है। सुनिए पूरी रिपोर्ट। आज हम सब मिलकर बैठकर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है आर्थिक नाकेबंदी की, और बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न है कि किस बात के लिए आर्थिक नाकेबंदी, मैंने क्या हो गया। कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, हाँ, पूरे ही प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करना चाहती, तो वो क्यों करना चाहती? कोई कारण बता दे, कोई कारण होना चाहिए, नियत आधार होना चाहिए, उसका कोई तर्क होना चाहिए। क्या गलत हो गया है, क्या कारण है जिसके कारण वो आर्थिक नाकेबंदी करना चाहते हैं, ऐसा क्या हो गया है? तो मूल विषय ये है कि भ्रष्टाचार के विषय पर जांच करते हुए और पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र को अरेस्ट किया गया है बातचीत के लिए, उनको सारी जानकारियों के लिए। अब इस पर अगर आर्थिक नाकेबंदी हो रही है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस ये कहना चाहती है। कांग्रेस ये कहना चाहती है कि भ्रष्टाचारियों पर ऐसी कोई कार्यवाही न हो? क्या कांग्रेस ये कह रही है कि बिना तर्क बिना आधार के कुछ काम किया जा रहा है? क्या कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि उनके लिए कवासी लखमा और उनके बेटे का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल जी के बेटे का अर्थ है? क्या कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि देवेंद्र यादव उस समय अंदर थे, जेल में थे, उनका कोई मतलब नहीं है, भूपेश बघेल के बेटे का है? मैं पूछना चाहता हूं कि भूपेश बघेल के बेटे कांग्रेस में किस पद पर है, किस दायित्व पर है, संगठन के लिए उन्होंने कितने दिन का काम किया है, ये मैं पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन नहीं जानता है शराब घोटाले के विषय को पूरे प्रदेश में? कौन नहीं जानता है शराब घोटाला किस तरीके से हुआ है? आपको ध्यान भी होगा, FL10 नाम की एक कंपनी बना करके बाहर से शराब उस कंपनी को बेचे, और ये कंपनी अधिक कीमत पर सरकार को शराब बेचे, सरकार के खजाने से पूरा पैसा इस कंपनी को आए और इस कंपनी के माध्यम से सबको शराब बांटा जाए, सबको पैसे बांट दिए जाए। ये प्रक्रिया चलाई जी सरकार ने। यही है शराब का घोटाला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री पद संभालने के कुछ दिनों के बाद ही छुआ भी नहीं इस प्रक्रिया को, चिमटे से पकड़ करके दूर कर दिया और इसको बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। अब ये FL10 वाला कोई सिस्टम है नहीं, अब वो सीधा डीलिंग है सबका। ये सिस्टम ही खत्म कर दिया क्योंकि ये भ्रष्टाचार का जड़ हुआ करता था। ऐसे ही दूसरा विषय मैं आपसे कहूँ, कोयले के संदर्भ में क्या हुआ था? ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन कर दिया गया था। ऑनलाइन प्रक्रिया थी, मतलब जो कोयला खदान है उसके संचालक और जिनको कोयला खरीदना है, ये आपस में डील किया करते थे और डील के आधार पर उनको कोयला उपलब्ध हुआ करता था। सरकार को जो राशि जमा करनी होती थी, सरकार को राशि जमा करते थे। इस बीच में कहीं कोई ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं थी। इस प्रक्रिया को ऑफलाइन बना दिया गया और ये कहा गया कि हमारे जो जिला के अधिकारी हैं, खनिज इसके माइनिंग ऑफिसर, आबकारी अधिकारी हैं, माइनिंग अधिकारी हैं, माइनिंग अधिकारियों से एक NOC लेना पड़ेगा। अब माइनिंग अधिकारियों की NOC के चक्कर में प्रति टन कोयले के पीछे कमीशन का खेल शुरू हो गया था। इस प्रक्रिया को भी विष्णुदेव जी की सरकार ने हाथ से नहीं छुआ, चिमटे से उठाकर फेंक दिया और इसको भी पूरी प्रक्रिया को फिर से ऑनलाइन कर दिया।